My screen is visible or not? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये असाइनमेंट सागर ने बनाया है। Yes, sir. हाँ, क्या है ये प्रॉब्लम, आप बता सकते हो? Yes, sir, of course. So it's basically a three machine which is bought by a new company, and the production manager wishes to determine whether all machines are similar or are some different in the term of producing certain output. So there are the five observation one, two, three, four, five, and machine one, machine A, B, and C, and their production is given, and the null hypothesis is framed as the mu1 is equal to mu2 is equal to mu3, which means that machines A mean value and machine B mean value and machine C mean value is equal. हम्म। Hmm. तो इसमें आपने कैलकुलेट किया है? Yes, sir. सर ये ये बार नहीं आ रहे थे इसमें, तो मैंने इसको ऐसे ही कर दिया। अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है आपको? वो हाँ सर आ रही थी समझ में सर, तीन कैलकुलेशन दी थी इसमें, मैंने एक ही कैलकुलेशन से किया बस। अच्छा, ठीक है। एक अज्यूम मीन्स ही दिया और था। ये टेबल भी क्लियर है? यस सर। हाँ, ये टेबल क्लियर है, ये वाली? हाँ सर। यहाँ कैलकुलेटेड वैल्यू कौन सी है, टेबुलेटेड वैल्यू कौन सी है? सर टेबल वैल्यू ये है कैलकुलेटेड, नीचे करना। सर ये सारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, टेबल वैल्यू ये है एफ 3.885, ये टेबल वैल्यू है, और जो ऊपर जो है वो सारी कैलकुलेटेड वैल्यूज है। ये आपकी टेबल वैल्यू है। हम्म। और 12.90 ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक। यस सर। अभी हमने दो फाइल भेजी है, एक आपके असाइनमेंट पे और एक ज्योति के असाइनमेंट पे, यस सर। और दोनों पे मैंने भी आउटपुट जनरेट किया है। ये आया मेरा आउटपुट एसपीएसएस से। यस सर। कितनी वैल्यू आई है? 12.90। 90। मीन स्क्वायर 215। यस सर। आपका भी उतना ही आया है? यस सर। तो कॉपी किया है कि खुद से किया है? कहीं बुक में से कॉपी किया है कि खुद सर से एक किया है? आपने कहा था सर एक एग्जांपल ले लेना बुक से ही। हाँ, तो यहाँ 16.667, हम्म। ये भी वही वैल्यू आई है। यस सर। सम ऑफ स्क्वायर भी सही है। यस सर। सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट नहीं किया है लग रहा है क्या? सर ऊपर होगा देखिए, सम ऑफ स्क्वायर सर ऊपर स्क्रॉल करिए ना। एरर। हाँ, ये 200। ये जो है विद इन ग्रुप्स और बिटवीन ग्रुप्स, इसका क्या मतलब है? विद इन ग्रुप्स और बिटवीन ग्रुप्स? सर मे बी सर ये हो सकता है कि इसका कि अगर हम ऑब्जर्वेशन के बीच में से अगर इनका डेविएशन देखें तो वो आई थिंक विद इन ग्रुप्स हो गया, एंड देन इफ यहाँ पर इस क्वेश्चन में मशीन ए मशीन बी मशीन सी है तो वो बिटवीन ग्रुप्स हो गया। आपके पास पेन और पेपर है? यस सर। सभी लोग तीन सर्किल बने, तीन सर्कल। ट्रायंगल के फॉर्मेट में। ठीक सर। पहले सर्किल पे नाम लिखेंगे मशीन ए। यस सर। उस मशीन ए के अंदर 5 ऑब्जर्वेशन है, जिसको हम स्मॉल n1 n2 n3 n4 n5 लिखेंगे। पहले सर्किल के अंदर क्या लिखेंगे? n1 n2 n3 n4 n5, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन
है आपके ना। Yes, sir. मशीन बी के सर्किल में लिखेंगे वही सेम चीज N1 N2 N3 N4 N5। Yes, sir. मशीन सी के सर्किल में भी यही लिखेंगे N1 N2 N3 N4 N5। Yes, sir. अच्छा, विद इन का मतलब अगर मशीन ए के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसको विद इन कहते हैं। Okay, sir. मतलब सर्किल ए के अंदर अगर स्टडी हो रही है तो उसको विद इन बोलते हैं। Okay, sir. और बिटवीन का मतलब होता है ए बी बी सी के बीच में अगर स्टडी हो रही है तो इसको बिटवीन बोलते हैं। ये दो चीज क्लियर हुआ, बिटवीन एंड विद इन। Yes, sir. Clear हो गया। कि अगर 3 सर्किल्स है, सर्किल के अंदर अगर हम हैं केवल तो विद इन होगा। तो विद इन है, और अगर सर्किल के बाहर तीनों सर्किल पे डिस्कशन चल रहा है तो बिटवीन। तो यहाँ आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो आपने निकाली है वही हमने भी निकाली है। Yes, sir. तो हाइपोथेसिस क्या होगी इसकी? Sir, that the mean output of all machine is equal. इसको हम हाइपोथेसिस बनाएं, मीन Output आउटपुट of all machines all the 3 machines are equal. machines are Equal. तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है कि एक्सेप्ट हो रही है? Sir, reject हो रही है sir. रिजेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? Sir, mean output of all 3 machines are not equal. नॉट इक्वल। अच्छा, जनरल लीनियर मॉडल भी हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, टाइप का भी सेम है, लेकिन यहाँ का हाइपोथेसिस कैसे, हाइपोथेसिस किस तरह की बनेगी? देयर इज नो इफेक्ट इसकी हाइपोथेसिस बताओ क्या बनेगी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? The machines. हाँ, मशीन्स इंडिपेंडेंट है, आउटपुट आपका डिपेंडेंट है, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टाइप्स ऑफ मशीन ऑन इट्स आउटपुट। ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। Yes, sir. आउटपुट क्या है? Dependent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा होना चाहिए एनोवा लगाने के लिए? Metric. फिर से बताओ। Sorry, non-metric, sir. Independent variable should be metric. हाँ, ये कैसा होना चाहिए? Non-metric. लिनियर होना चाहिए। आउटपुट कैसा होना चाहिए? Metric. दोनों में क्या डिफरेंस है जनरल लीनियर मॉडल में और एनोवा, वन वे एनोवा में? सर आई थिंक हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों साइड से कंपैरिजन करता है। हॉरिजेंटली एंड वर्टिकल साइड से कंपैरिजन करता है। दोनों तरफ से कंपैरिजन कर लेता है। सर ये गेस है। नहीं, गेस नहीं सही है।
सर पिछली बार जो आपने बताया था उस हिसाब से सर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो अनोवा और जनरल लीनियर में इफेक्ट निकालते हैं। हाँ ठीक है, तो अगर मशीन के बीच में कंपैरिजन हमें करना है ए बी से बी सी के बीच में, हाँ तो सर अनोवा तो होगा। वहां पे वन वे एनोवा सही है। यस सर। और अगर हमें इन मशीन्स का इफेक्ट चेक करना है आउटपुट पे, तो जनरल लीनियर तो क्या होगा? सर मॉडल। Then it is लीनियर जनरल लीनियर मॉडल, यूनिवेरिएट एनालिसिस को बोलते हैं, एनालिसिस। यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। दोनों में क्लियर हो रहा है? यस सर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, फिर ब्रेक हो रही है। नहीं अब ठीक है वैसे। औरों को भी हो रही है सुनाई दे रही है फिर, पता नहीं मुझे। हाँ थोड़ी देरी हो रही थी, अभी सही है। अच्छा, मैं दूसरी फाइल शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये स्क्रीन दिख रही है हमारी? यस सर। हमने वेरिएबल क्या बनाया? दो वेरिएबल है, मशीन टाइप एंड आउटपुट। और मशीन टाइप में क्या किया हमने? 3 मशीन्स टाइप कर दिया। आउटपुट को एज इट इज रख दिया। डेटा एंट्री कैसे कर ली हमने? मशीन 1 कितने ऑब्जर्वेशन है? 5 ऑब्जर्वेशन है। 30, 35, 41, 43, 36। तो यही आपने नोट किया था यहाँ पे? यस सर। 35, 41, 43, 36। क्लियर? यस सर। यहाँ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 है, तो हमने वहां पे 1 2 3 4 5 नहीं लिखा है। क्या लिखा है? 1 1 1 1 1, ऐसा क्यों लिखा है? चलिए मशीन 1 का आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, मशीन 1 है ये। और मशीन 2 में कितने ऑब्जर्वेशन थे? 5। 5। मशीन 3 में कितने ऑब्जर्वेशन थे? 5। यहाँ पे एसपीएस विंडो में एक लाइन में लिखते हैं सारी चीजें, जबकि मैनुअली आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ये डेटा इस तरह से दिख रहा है। यस सर। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर बिल्कुल सर। बिल्कुल। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है? मतलब आउटपुट अगर हमें एसपीएस में आउटपुट करना होता है तो हम इस तरह से एंट्री करते हैं। क्लियर हो रही कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब कहाँ जाएंगे? सबसे पहले एनालाइज में, इसमें कंपेयर मींस में। 1 वे एनोवा। ये दोनों वेरिएबल्स को हमने वापस अपनी जगह पे भेज दिया। हाँ, अब बताओ, यहां से बताओ। सर डिपेंडेंट आउटपुट फैक्टर हाँ मशीन। हाँ, यस, ओके कर देते हैं। यस सर। दिख रहा है आउटपुट? यस सर। यही तो निकाला था आपने? हाँ सर यही था। अच्छा, फिर हम जनरल लीनियर मॉडल भी चेक करें। वेरी गुड। इसमें क्या करें? यस, आउटपुट को कहाँ भेजे? डिपेंडेंट वेरी। डिपेंडेंट हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल, मशीन टाइप फिक्स फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर। $12.90 दिख रहा है? 12.90 मशीन टाइप में। नहीं सर, आपकी सर विंडो रुक गई। हाँ अब दिख रहा है। है? हाँ अब दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो आपने मैनुअली भी देखा और इससे भी देखा? दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों टेस्ट में?
सर वहां पर सर हम आउटपुट को, तीनों मशीन्स की आउटपुट को हम लोग कंपेयर कर रहे थे, और यहाँ पर हम इफेक्ट देख रहे हैं टाइप ऑफ मशीन्स का इन आउटपुट। हाँ बिल्कुल सही। सर अगर इन नंबर अब से हम सर इंटरप्रेट करें सर, इफेक्ट को कैसे करेंगे सर? इस हैं? टेबल से, जो टेबल अभी शो हो रही है सर, हमको जो टेबल अभी शो हो रही है, इस टेबल से सर हम हाँ जो सेकंड हाइपोथेसिस आपने जो फ्रेम की थी, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द हाँ, टाइप ऑफ मशीन इन आउटपुट, ये वाली हाइपोथेसिस है, इसको कैसे मतलब यहाँ से जो टेबल नीचे थी अभी आई थी, उसमें कैसे सर उसको इंटरप्रेट करेंगे? ये जो सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी दिखा रही है, 0.001, हाँ। तो लेस देन है 0.05 से, हम्म। तो ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। यस सर। अच्छा। देयर इज एन इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ मशीन इट्स आउटपुट, मतलब टाइप ऑफ मशीन बदलने पे आउटपुट में चेंज आएगा। राइट सर। अब ज्योति शिवानी ने भी एक फाइल भेजी है, उस फाइल को भी मैं खोल लेता हूँ। क्या? स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। हाँ, ये किसने बनाया था? सर मैंने और शिवानी ने। हाँ शिवानी एंड ज्योति। सर हाँ, लास्ट में लिख दिया था सबमिटेड बाय। अच्छा, तो हमने भी एक आउटपुट जनरेट किया है यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, कैलकुलेटेड वैल्यू एफ की 3.634। यस सर। ये हमारी भी आई है, आपकी भी आई है 3.63। मीन स्क्वायर आपका एसएस और मीन स्क्वायर कितना आया है, 160482802, यही हमारी भी आई है वैल्यू 802164। यस सर। ये हमने एक ग्राफ भी बना दिया इसका, सागर में ग्राफ नहीं बनाया था, इसमें बना दिया था। तो क्या पता चल रहा है इससे, क्या हाइपोथेसिस को क्या करेंगे यहाँ पे? हाइपोथेसिस हमने कैसे बनाई? There is no significant difference of mean marks score among science, commerce and arts students. सर मार्क्स हटा दीजिए, हाँ मीन कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा हम मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। और हाइपोथेसिस क्या कहती है? हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू चाहिए वो 0.042 है, नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो गई है। दैट मींस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और अगर ग्राफ से हम चेक करें तो क्या दिख रहा है, साइंस जो ग्रेजुएट हैं उनके मार्क्स हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हैं, आर्ट्स के सबसे लो जा रहे हैं, कॉमर्स के इन बिटवीन है। यस सर। और इसी तरह से जनरल लीनियर मॉडल का हमने हाइपोथेसिस क्या बनाया है? There is no significant effect of specialization on this on the students on the reasoning marks. Sir, ये भी बना सकते थे ना, there is no effect of stream on the reasoning scores of the student. मैंने कॉपी में ये बना रखा था। हाँ बिल्कुल, ये भी बना सकते। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हमारी आई है स्टूडेंट टाइप की, 3.63 कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, और सिग्निफिकेंस वैल्यू आई है 0.05। तो ये पर्पज हमारा समझ में आया क्या था इस असाइनमेंट का? यस सर। क्या? सर जब हम अपनी जो एफ वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेट जो करते हैं, टेबुलेटेड करते हैं, उसमें जो हमारा एक्सेप्ट और रिजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसमें जब हम एसपीएसएस में करते हैं तो अलग होता है, लेकिन रिजल्ट दोनों से सेम मतलब ही जस्ट आएगा। रिवर्स,
हाँ, जस्ट रिवर्स डिसीजन रूल होता है। हाँ, लेकिन वैल्यूज हमारी सेम ही होती हैं। हाँ, वैल्यूज हमारी आंसर सेम। में हमारा जो होगा दोनों से सेम ही आएगा, चाहे हम कैलकुलेट कर लें एसपीएसएस के थ्रू कर लें। अगर वहां अगर हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो रही है तो यहाँ पे भी यही हो रहा होगा। तो आइदर हम एफ कॉलम को कंसीडर करें या सिग्निफिकेंस कॉलम को कंसीडर, दोनों नहीं करें हैं। सर आवाज आपकी ब्रेक हो गई, समझ में नहीं आया। जैसे ये कह रहे हैं कि एफ कॉलम को या कंसीडर करें इंटरप्रिटेशन में, या सिग्निफिकेंस वैल्यू के कॉलम को, दोनों में से किसी एक को करना चाहिए। सर अगर एसपीएसएस पे कर रहे हैं तो फिर तो हमें सिग्निफिकेंस को ही करना चाहिए। हाँ, यस, एसपीएसएस पे कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंस को करना चाहिए सिर्फ। और अगर अगर मैनुअल हम फिर हमें फिर एफ कैलकुलेटेड और जो हम टेबल से निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। हाँ, तो टेबल देखना भी आता है कि नहीं सबको? यस सर, हमें आता आता है सर। है। हाँ, टेबुलेटेड वैल्यू देखने आनी चाहिए, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम से चेक करते हैं हम लोग टेबुलेटेड यस, वैल्यू के लिए। अच्छा, यहाँ पे आर स्क्वायर कितना है? आर स्क्वायर 0.232। टू। हाँ, तो कितना परसेंट है वेरिएंस? 2%। 23.2%। तो ये सही है या एक्सेप्टेड है कि नहीं? सर एक्सेप्टेड तो नहीं होनी चाहिए, जैसा आपने बताया था कम है 23। हाँ, कम है 23। यस। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था हमारा? स्कोर था। ये कितना होना चाहिए एक्सेप्टेंस के लिए, गुड मॉडल के लिए? Sir, more than 50%. हाँ, मोर देन 50%, यस। 50% से एबव होना चाहिए। अगर ये कम आ रहा है तो फिर ये रिजल्ट तो शो हो रहा है बट मॉडल एक्सेप्टेड नहीं है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? Sir, I think there may be another factor which actually affect the mean score of reasoning among other than the stream. यस, Me- बिल्कुल सही। केवल स्टूडेंट टाइप से ही नहीं एक्सप्लेन कर सकते हम मार्क्स को, हमें स्टूडेंट टाइप के अलावा 3-4 क्वेश्चंस और पूछने चाहिए जो मार्क्स को अफेक्ट करे। तो ये केवल सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा स्टूडेंट ब्रेक। टाइप नहीं किया जा सकता इसको। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। सर
Sir? हेलो, Yes, sir. हाँ, वॉइस इज क्लियर। सर अभी क्लियर है सर। अच्छा, तो सर क्या आपकी कह रहे थे स्क्रीन मैं? ब्लैक आ रहा है सर, देखो आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। यस सर। हाँ, नाउ नहीं सर अभी भी नहीं हो रही। और किसी को दिख रहा है? नहीं आ रही है। नहीं। एक मिनट, दोबारा से शेयर करते हैं हम। हाँ, यस। नो सर। नो सर। दिख रही है कि नहीं स्क्रीन? नो सर। नो सर। फर्स्ट आपकी स्क्रीन अभी तक कुछ नहीं चेंज आ रहा है, या तो आप एक बार एग्जिट करके दोबारा से इन करिए, पूरा मीटिंग को लीव कर दीजिए। हाँ, यस। इट इज विजिबल नाउ। नो सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं आपको? नो सर। तो आज की पहले से ज्यादा ब्रेक हो रही है।
हेलो Yes, sir. हेलो Yes, sir. yes, my voice is clear or not? Yes, sir. Clear Yes, up. sir. Yes, sir. स्क्रीन मेरी दिख रही है कि नहीं? No, sir. अब नहीं विजिबल है। सर हमें सर एक स्क्रीन शो हो रही है जिसमें ये नाम लिखे हुए आ रहे हैं बस। आपने कोई फाइल ओपन करी है? हेलो यस सर। सर वो एसपीएसएस की भी विंडो एक दिख रही है कि नहीं? नहीं सर, एसपीएसएस की विंडो नहीं नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही सर। क्या प्रॉब्लम हो रही? यस सर, अब शो हो रही है।
सर अब शो हो रही है अच्छा, क्या दिख रहा है यहाँ पे? सर एसपीएसएस की विंडो। अच्छा, दो वेरिएबल हमने बनाए हैं, शिवानी एंड ज्योति। जी सर। यस सर। आपने क्या बनाया था, कौन सा केस लिया था जिसमें आपने 3 टाइप के स्टूडेंट लिए थे? यस सर। उनका रीजनिंग स्कोर। हाँ, उनका रीजनिंग स्कोर लिया था, तो हमने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए। पहले वाले में हमने वैल्यू लेबल्स 3 टाइप्स के क्रिएट कर लिए, 1 2 3। और दूसरा जो यस रीजनिंग टाइप्स है उसमें हमने क्या स्केल वेरिएबल लिया है। जी। दोनों की डेटा एंट्री हमने कर ली एक लाइन में। यस सर। वहां पे हमें अलग टाइप का दिख रहा था लुक टेबल में। क्लियर हो रही है मेरी बात? यस जी। सर। 9 स्टूडेंट थे साइंस के, 9 अदर कॉमर्स के एंड 9 अदर थे आर्ट्स के। यस सर। कहाँ पे जाएंगे, एनालाइज में जाएंगे? हाँ बताओ। यस सर। ये स्क्रीन नहीं दिख रही है। फिर से आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है, वेरिएबल व्यू नहीं अभी दिख डेटा रही व्यू है? नहीं दिख। वेरिएबल व्यू तो पॉज्ड है, डेटा व्यू नहीं आ रहा है। नहीं दिख रहा है। ये शेयर में 3 ऑप्शन दिख रहा है, विंडो, डेस्कटॉप और कनेक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वैसे आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। सर ये फाइल हमने भी बना रखी है, हम शेयर कर दें यहाँ से। हाँ, हमें लग रहा है नेटवर्क। हाँ शेयर करो। हमने ये फाइल भेजी भी है आपको। अच्छा आपने भेजी भी, हमने भी बनाई थी सर। सेम ऐसे ही बनाई थी। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? अभी नहीं देखा। अभी नहीं। हम्म। शिवानी अब है? हाँ हाँ अब आ रही है। हाँ यस, विजिबल है। लेकिन यहाँ तो वेरिएबल्स की एंट्री नहीं सर फाइल है। सेव, मैं ओपन कर रही हूँ फाइल अभी। अच्छा, जी। अच्छा, मैनुअल कैलकुलेशन से आपको हुआ कि नहीं ये कंसेप्ट आज का? हाँ सर यस ये सर। क्लियर हो गया। सर दिख रही है वेरिएबल से। मैनुअली जब कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सही एंट्री किया है। ठीक है सर, अब करूँ मैं? एनालाइज में जाओ। हाँ यस, करके बताओ। हाँ, वन वे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सर आपकी आवाज ना हाँ, ब्रेक इसको हो डिलीट, गई, इसको। बहुत लेट आ रही है, अभी मैं डिलीट कर दे रही हूँ उसको। आपके साइड कनेक्टिविटी बहुत इशू हाँ, है। डिलीट करो। हाँ, फिर से चेक करो। एनालाइज। एनालाइज कंपेयर मींस वन वे अनोवा।
ये सर हाँ अभी मैंने एग्जिट कर, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हाँ में हमने रीजनिंग स्कोर्स ले लिया था, फैक्टर में हमने स्टूडेंट्स। ठीक है सर। सर एक मिनट, यहाँ टेस्ट में क्लिक करो। यस सर। क्या दिख रहा है? यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। यस सर, equal variance is assumed, equal variance is not assumed. हाँ, सब हाँ तो दोनों सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, में मुझे कुछ भी समझ। हमें ये डिवीजन होता है कि हम क्या लेके चले हैं। सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ? सिग्निफिकेंस लेवल। यस सर। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई सर, समझ नहीं आया। बार बार बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा है। अच्छा, नेटवर्क इशू है लग रहा है बहुत ज्यादा आज के। सर अभी आ रही है, अभी बोलिए आप। हाँ यस, यहाँ पे टी यू के चेक बॉक्स है, TUKAY, सेकेंड इक्वल वेरिएंस एज्यूम में। जी सर, TUKEY हाँ उसके एस। ऊपर, ये नहीं उसके ऊपर और पहले, हाँ यहाँ पे। जी जी। इसको चेक करो आप। कंटिन्यू करो। अब ओके करूँ सर? नहीं, ऑप्शन में जाओ। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में क्लिक, चेक बॉक्स करो। स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव, जी मीन प्लॉट्स, मिसिंग वैल्यू के पहले। हाँ, अब कंटिन्यू करो। सर, ओके यस, करूँ? ओके। हाँ ओके कर दो। सर ये हमारी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की टेबल आ गई है, ये अनोवा की, जिसमें हमारी एफ वैल्यू 3.64 आई है, सिग्निफिकेंस 0.42, और ये पोस्ट हॉक टेस्ट जो आपने 2 की। पोस्ट हॉक टेस्ट, हाँ पोस्ट हॉक टेस्ट कब यूज करते हैं? सर जब एनोवा में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। नल हाइपोथेसिस यहाँ नल पे हाइपोथेसिस। रिजेक्ट हो रही क्योंकि 0.0 ग्रेड 0.05, 0.05 से कम है ना, 0.042 कम है कि नहीं? कम है सर। Yes, sir, कम है। जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है एफ के बगल में, लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है नोवा टेबल जी। Yes, में। तो इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है तो पोस्ट हॉक टेस्ट हम यूज करते हैं।
ओके सर। टेस्ट का मतलब है मल्टीपल कंपैरिजन, मींस 3 ग्रुप्स में अलग अलग अगर हमें कंपेयर करना है तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं। तो अभी स्क्रॉल करो जरा स्क्रीन को थोड़ा ऊपर। साइंस एंड कॉमर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है? 11.11। साइंस एंड आर्ट का डिफरेंस कितना है? Sorry, minus 11.11. 18 पॉइंट समथिंग। साइंस एंड आर्ट। Sir, हाँ 18.778. हाँ, और दोनों की सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी है? 0.271, 0.034। इसका मतलब है साइंस एंड कॉमर्स में हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, बट साइंस यहाँ पर बनाए अगर हम, देयर इज नो मास्टर्स स्टूडेंट ऐसे करके हाइपोथेसिस अगर बनाते हैं ब्रेक तो हो वो गई। हाइपोथेसिस क्या होगी? एक्सेप्ट होगी कि रिजेक्ट? 0.274 दिख रही है। सर आपकी आवाज बहुत अच्छा, ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो कुछ सुनाई नहीं। रही है। इसको जरा कॉपी करो वर्ड पे। जो सुनाई नहीं दे रहा है। फोन से कॉन्फ्रेंस कॉल हो सकती है। यस सर, हो सकती है। कॉल करके मर्ज कर दो सबको। ठीक है सर। हेलो शिवानी, कैसन बा? सब बढ़िया। सबको मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। रुको, एक कॉल करता हूँ। कंप्यूटर को सभी लोग म्यूट कर लेंगे। हेलो। सागर पहले अपना माइक बंद कर।
बात